अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं रहमतुल्लाह क़ासमी। आज हम आपको बताएंगे कि क़ज़ा उम्री नमाज किसको कहते हैं, इसको अदा करने का सबसे आसान तरीक़ा क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि नमाज की इस्लाम में क्या अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम फ़रीज़ा है। हुकूकुल्लाह में सबसे पहले क़यामत में नमाज का ही हिसाब व किताब होगा। अल्लाह के रसूल ने यूँ फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह। अब हम जानते हैं कि कौन सी नमाज अदा कहलाती है और कौन सी नमाज क़ज़ा। जो नमाज वक्त पर पढ़ी जाती है वो अदा कहलाती है, और जो वक्त निकलने के बाद अदा की जाती है, पढ़ी जाती है, वो क़ज़ा कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ोहर का वक्त 12:30 पे शुरू होता है और 4:30 पर ख़त्म होता है। अगर इस दरमियान ज़ोहर अदा की गई, पढ़ी गई, तो वो अदा कहलाएगी, और अगर 4:30 के बाद अगर ज़ोहर पढ़ेंगे तो वो क़ज़ा कहलाएगी। अब हम जानते हैं कि क़ज़ा उम्री नमाज कब पढ़ें। 3 वक्त को छोड़कर आप जिस वक्त चाहे अदा कर सकते हैं। नंबर 1, सूरज निकलने के वक्त। नंबर 2, ज़वाल के वक्त, यानी जिस वक्त सूरज आसमान के बिल्कुल बीचों बीच होता है। नंबर 3, सूरज डूबते वक्त। क़ज़ा उम्री नमाज के सिलसिले में ये 3 बात बहुत ही अहम हैं। नंबर 1, क़ज़ा उम्री में सिर्फ फ़र्ज़ और वित्र नमाज की ही क़ज़ा होगी। नंबर 2, औरतें क़ज़ा उम्री में नापाकी की हालत में जो नमाज क़ज़ा हुई है उसको अदा नहीं करेगी, यानी हैज़ व निफास की हालत में, उसके अलावा को अदा करेगी। नंबर 3, आप क़ज़ा उम्री इस तरह भी अदा कर सकते हैं। नंबर 1, पहली और दूसरी रकात आम नमाज़ों की तरह पढ़े। तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा की जगह सुबहान अल्लाह 3 बार पढ़े। नंबर 2, रुकू में 1 बार तस्बीह पढ़ ले सिर्फ। नंबर 3, अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद तक पढ़े। नंबर 4, दुआ क़ुनूत की जगह कोई दुआ पढ़ ले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या कोई और जगह। नोट: कुछ हजरात ये कहते हैं कि रमज़ान में या शब बारात में या किसी ख़ास मौके से 4 या 8 रकात अदा कर लेने से तमाम नमाज माफ़ हो जाती है, तो इसकी शरीयत में कोई नज़ीर नहीं है। अब हम कैसे पता करें कि हमारी नमाज कितनी क़ज़ा हुई है। अगर हमें मालूम है कि 1 साल या 6 महीने या 6 रोज़ की नमाज हमारी क़ज़ा हुई है, तो हम उसी नमाज की क़ज़ा करेंगे। और अगर बात यहाँ तक पहुँचती है कि हमें वक्त मालूम नहीं है, तो फिर हम अंदाज़ा करेंगे कि हमारी 1 साल की नमाज क़ज़ा हुई है, या उससे कम की, या उससे ज़्यादा की, या 6 महीने की। जो भी नमाज हमारी क़ज़ा हुई है और हमारा दिल जिसको भी तस्लीम कर ले, या हमारा दिल जिस पर भी तसल्ली हो जाए, हम उतनी ही नमाज क़ज़ा करेंगे। क़ज़ा उम्री को अदा करने का सबसे आसान तरीक़ा क्या है। नंबर 1, बेहतर यह है कि रोज़ाना हर फ़र्ज़ नमाज के साथ एक नमाज क़ज़ा भी अदा कर लें, और वित्र भी, और उसे लिख लें। नंबर 2, एक दिन में एक जगह खड़े होकर तमाम नमाज अदा कर लिया जाए, वित्र लगाकर 20 रकात। क़ज़ा उम्री नमाज पर दलील क्या है। इस बात पर उम्मत का इजमा साबित है कि क़ज़ा उम्री नमाज अदा करना मा तौबा के वाजिब है। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के मौके पर 4 नमाज़ें अदा की है। नंबर 3, मन नसिया सलातन फलयुसल्ली इज़ा ज़कर अल अख़ी। ये हदीस में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अगर किसी शख्स की भूले से नमाज रह जाए, तो जब उसे याद आ जाए तो वो पढ़े। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर जानबूझकर हमारी नमाज अगर रह जाएगी तो उसको बदरजा औला पढ़ना पड़ेगा। नंबर 4, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। ये हदीस भी इसी बात की तरफ इशारा करती है। नंबर 5, रुफ़ी अल क़लम अन सलास। सोने वाला जब तक के बेदार न हो जाए, बच्चा जब तक के बालिग न हो जाए। इसमें कहा गया बालिग के बाद से हर नमाज बंदे पर आयद हो जाती है, उसे अदा करना होगा। नंबर 6, क़ज़ा उम्री को अदा करने में कोई हर्ज नहीं है। बाज़ लोग इसको दलील बनाते हैं।
فقہا نے اس میں کوئی ٹائم فکس نہیں کیا ہے، آپ 1 مہینے کی نماز 10 سال میں ادا کیجئے مگر ادا کریں۔ کچھ حضرات اپنی کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پر اس بات کے قائل ہے کہ قضاء عمری کی شریعت میں کوئی اصل نہیں اور یہ بدعت ہے۔ حالانکہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ لا شبہ نماز مومنین پر فرض ہوتی ہے وقت مقررہ پر۔ نمبر 1، اس آیت کریمہ کا مطلب ہر نماز کا وقت داخل ہوگا تب مومنین پر بندے پر نماز فرض ہوگی۔ نمبر 2، اس آیت کریمہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقت کے اندر نماز ادا کرو، وقت سے پہلے نہ پڑھو۔ اس آیت سے یہ بات قطعاً دور دور تک ثابت نہیں ہوتی کہ وقت نکلنے کے بعد بندے سے نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا۔